हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच झारखंड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ और अभी मैं केवल प्रैक्टिस सेट ही लेकर आ रही हूँ, थ्योरी क्लास नहीं करवा रही हूँ। इसका कारण है, इसका रीज़न है कि अभी जेपीएससी एग्ज़ाम तकरीबन 1 महीने में हो जाएगी, यानी कि 12 सितंबर को जेपीएससी की एग्ज़ाम है। तो हमें अभी अगर हम लोग अभी करते हैं थ्योरी पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाएगा। अभी हम जितना चाहे प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और इसी तरह से हमारे चैनल में प्रैक्टिस सेट करने के लिए जुड़े रहिए। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं समय का बचत करते हुए। आज का हमारा सेशन है झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट 7 है ये। इससे पहले मैं कई प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, संथाल जनजातियों का सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम क्या है। क्वेश्चन क्या हमारा, संथाल जनजाति का सर्वशक्तिमान यानी कि सबसे शक्तिशाली देवता उनके कौन है। ऑप्शन ए हापड़ामको, ऑप्शन बी सिंहबोंगा, ऑप्शन सी अबकेबोंगा, ऑप्शन डी तैको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंहबोंगा जो है संथाल जनजातियों का सबसे शक्तिशाली देवता है, शक्तिशाली गॉड है। मैं ये भी बता देना चाहूँगी आप लोगों को कि संथाल जनजाति जो है यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वह है संथाल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है। क्या कह रहा, छोटा नागपुर का चट्टान जो है वह किस प्रकार की चट्टानें हैं। ऑप्शन ए परतदार, ऑप्शन बी बेसॉल्ट, ऑप्शन सी क्रिस्टलीय एवं कायांतरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि छोटा नागपुर पठार का जो चट्टान है वो क्रिस्टलीय एवं कायांतरित प्रकार के चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, यानी कि झारखंड में कहाँ हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो है, क्या कर रहा क्वेश्चन, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी गुमला, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि हजारीबाग में तो हुआ था, ठीक है, लेकिन उस समय बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो इसकी उस समय अध्यक्षता सरला देवी कर रही थी। कौन कर रही थी, सरला देवी कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी। क्या कह रहा है, जब चंपारण आंदोलन जो हुआ था इसकी रूपरेखा झारखंड में कहाँ तैयार की गई थी। ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी देवघर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा समाज में गांवों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन ए पढ़ा, ऑप्शन बी महतो, ऑप्शन सी पाहन, ऑप्शन डी मानकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या कह रहा है, मुंडा समाज में गांवों के मिश्रित यानी कि कई गांवों को मिला करके एक पढ़ा बनता है। तो कितने गांवों को मिला करके बनता है, तो इसमें 12 से
20 गांव को मिला करके एक पढ़ा बनता है, उसी को मिश्रित गांव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन डी कोडरमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा संसदीय क्षेत्र जो है यह झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इतना तो हो गया, लेकिन अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो क्या हो जाएगा तब उसका आंसर? चतरा। चतरा जो है वो झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो आपका ये भी क्लियर हो गया, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उरांव जनजाति का प्रिय पेय क्या है, यानी कि फेवरेट ड्रिंक उरांव जनजाति का क्या है? ऑप्शन ए दारू, ऑप्शन बी हड़िया, ऑप्शन सी सूरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि उरांव जनजाति का सबसे प्रिय पेय पदार्थ जो है वह है हड़िया। ठीक है, अब हड़िया तो आपको याद रखना ही है, लेकिन हड़िया के साथ साथ ये जनजाति भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी जनजाति की प्रिय पेय पदार्थ यानी कि फेवरेट ड्रिंक है, तो उरांव जनजाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संथाली भाषा के उपन्यास मोहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है? ठीक है, क्या कह रहा है कि संथाली भाषा का जो है एक उपन्यास है मोहिला चेचेत दाई, इसके रचनाकार यानी कि उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए ननकू सोरेन, ऑप्शन बी सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन सी कैंपबेल, ऑप्शन डी E.L. पक्सुले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी ननकू सोरेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय हैं? क्या पूछ रहा है? कुल कितने अध्याय है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 यानी एसपीटी एक्ट 1949 में? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि एसपीटी एक्ट में कुल 9 अध्याय हैं। इतना तो हो गया। अगर अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि एसपीटी एक्ट यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने धाराएँ हैं, तो इसमें धाराएँ कितने हैं? 72 धाराएँ हैं। कितने? 72 धाराएँ हैं। इतना ही नहीं, एसपीटी एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एसपीटी एक्ट कौन से परमंडल में है? तो ये संथाल परगना से ही पता चल रहा है, ये तो ईजी है कि संथाल परगना परमंडल में एसपीटी एक्ट लागू है। अब संथाल परगना परमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो मैं बता देना चाहूँगी कि इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट? 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं संथाल परगना परमंडल में। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो एक हो गया साहेबगंज, लिख देती हूँ मैं यहाँ, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, एक मिनट मिटाती हूँ, फिर इरेज करती हूँ, फिर लिखती हूँ। देवघर हो गया, जामताड़ा, उसके बाद दुमका। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वह संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये 6 डिस्ट्रिक्ट में ही संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी कि एसपीटी एक्ट 1949 लागू है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा?
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? क्या कर रहा है? दुआरी एक गर्म जलकुंड है, यह कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी चतरा, ऑप्शन डी लातेहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी दुआरी गर्म जलकुंड चतरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई? यानी कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि 2010 में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित कि इसमें ईयर तो दिया हुआ रहेगा केवल 2010, लेकिन उसमें कई अलग अलग डेट दिए हुए रहेंगे, डेट के साथ साथ मंथ भी दिए हुए रहेंगे। तो कब हुआ था, किस डेट को हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, राज्य में किसे मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए प्राइमरी स्कूल, ऑप्शन बी आंगनवाड़ी केंद्र, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति, ऑप्शन डी अनुसूचित जनजाति। यानी किन्हें मुफ्त में यानी कि फ्री का गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी एथलीट, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी कि सावित्री पूर्ति जो है वह हॉकी खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? कोल्हान विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी चाईबासा, ऑप्शन सी चक्रधरपुर, ऑप्शन डी घाटशिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा क्षेत्र में स्थित है। अब इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? चाईबासा कहाँ पड़ता है, कौन से प्रमंडल में पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो इसकी स्थापना सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई है 12 अगस्त, अब आ ही रहा है इसकी स्थापना वर्ष, 12 अगस्त 2009 ईस्वी को कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। और कोल्हान विश्वविद्यालय जो बना है यह रांची विश्वविद्यालय से अलग करके इसे बनाया गया है। चाईबासा पड़ता है कोल्हान प्रमंडल में, कोल्हान से आपको याद हो जाएगा आसानी से कि कोल्हान प्रमंडल में ही पड़ता है चाईबासा क्षेत्र। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। किस में पड़ता है? वेस्ट सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? ऑप्शन ए जादू पटिया, ऑप्शन बी सोहराय, ऑप्शन सी कोहबर, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि बिरहोर जनजाति के जो लोग होते हैं वे लोग कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं लोग कि और जहाँ देखते हैं सभी ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ दिस तो लगा देते हैं तुरंत डी ऑप्शन यानी कि ऑल में, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमेशा डी सही नहीं होगा, अब हमेशा ऑल ऑफ दिस सही नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को देखते हुए और आंसर को करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पलामू में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है?
यानी कि ज़्यादा मात्रा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी पीली मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि पलामू क्षेत्र में पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? पीली मिट्टी। पलामू एक क्या है? पलामू भी एक परमंडल है। और पलामू परमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो पलामू परमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने? 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन सा? तो एक हो गया गढ़वा, एक पलामू खुद हो गया और एक लातेहार, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट पलामू परमंडल के अंतर्गत आता है। ये भी बता देती हूँ कि पलामू क्षेत्र में दलहन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। दलहन तिलहन जो होता है उसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये हमारा क्लास। कैसा लगा हमारा क्लास आज का, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हमारे चैनल में प्रैक्टिस सेट करने के लिए, जेपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक है तो एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।